औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स का लेक्चर नंबर 6 बनाते हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 115 से लेकर क्वेश्चन नंबर 132 तक MCQs सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हमारे इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ, दैट इज़ 115। द रेंज ऑफ पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट इज। पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116। इफ P is the correlation matrix and x1, x2 up to xk are k variables, the correlation between x1 and x2 eliminating the influence of x3 से लेकर xk तक can be calculated by the formula. By the formula P12 divided by under the square root P11 and P22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117। If x1, x2 and x3 are three variables, the partial correlation between x2 and x3 eliminating the effect x1 in terms of simple correlation coefficients is given by the formula। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, ये तीनों की तीनों फार्मूला जो है ये करेक्ट है। ठीक है। यहाँ 23.1 लिखा है, 23.1 लिखा है, 23.1, यहाँ तीनों भी करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ R23 लिखा है, यहाँ R32 लिखा है, यहाँ R12, R13 और यहाँ R21, R31। जस्ट ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज है 12 या 13, इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, या 12 लिखा है या 21 लिखा है। इस तरह यहाँ भी है। ठीक है। और यहाँ भी, तो इसकी पोजीशन चेंज करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। R12 या R21 दोनों सेम थिंग है, यानी सेम वैल्यू है इन दोनों की। R12 आप फाइंड कर ले या R21 फाइंड कर ले, वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118। द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट R13.2 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन। फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहा जाता है? डॉट के बाद एक हिस्सा है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। अगर डॉट के बाद दो हिस्से होंगे, मतलब 2 डिजिट होंगे, सॉरी 2 हिस्से नहीं बल्कि 2 डिजिट्स होंगे जब, तो फिर हम उसको सेकंड ऑर्डर कहेंगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए। द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट R12.34 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120। The formula for the partial correlation coefficient R13.24 is R13.24 के लिए जो हमारे पास फार्मूलाज है वो ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन बी वाला दोनों करेक्ट ऑप्शंस है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। यह भी वही बात है। ठीक है, जिसके मैंने वो पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो हमारे पास ये फार्मूला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वाला दोनों फार्मूला जो है ये करेक्ट फार्मूलाज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121। A positive significant correlation between the number of shoes produced and the steel produced per year is। ऑप्शन ए में है a nonsense correlation, ऑप्शन बी में है a spurious correlation, ऑप्शन सी में है a meaningless correlation और ऑप्शन डी में है all the above। तो ये करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास positive significant correlation between the number of shoes produced by and the steel produced per year। तो स्टील और शूज़ के माबैन कोई पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं है, इसलिए ये नॉनसेंस कोरिलेशन भी है, स्पूरियस भी है और मीनिंगलेस भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। गिवन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज
for variables x and y as expectation of x is equal to 2, expectation of x square is equal to 10, which is equal to variance, expectation of y is equal to 3, which is equal to mean, and expectation of y square is equal to variance of y, which is equal to 20, and expectation of x y is equal to 16, that is covariance of x and y. ठीक है, तो अब कहते हैं वी कंक्लूड दैट, तो हमने क्या कंक्लूड किया, कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी पॉजिटिव, कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव, एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर इनकम्पैटिबल, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला देखें तो वहाँ हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई और वाई स्क्वायर, इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यूज़ वहाँ हमारे पास ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमारे पास ज़रूरत होती है समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इससे कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, if x and y are two independent variates with variances sigma x square and sigma y square respectively, the correlation coefficient between x and x minus y is equal to। अच्छा, अब कहते हैं कि x और y जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं, इन दोनों का एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इनके माबैन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो तो ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि x और x माइनस वाई के माबैन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो उसके लिए हमारे पास x का है जो है वो x माइनस वाई के साथ है। ठीक है, तो x का जो हमारे पास वेरिएंस है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो सिग्मा एक्स है। इसी तरह x का जो वेरिएंस है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर है प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई अंडर स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला जो है ये करेक्ट है। यह माइनस हो या प्लस हो, लेकिन इन दोनों के माबैन प्लस ही आ जाएगा हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, if rho is the correlation coefficient between x and y, the correlation coefficient between ax plus b and y is a। तो इन दोनों के माबैन b correlation coefficient रो ही होगा, क्योंकि a जो हम किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उन दोनों के माबैन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ जाता। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वही की वही रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125, if the two regression lines are y is equal to a over b x plus c and x is equal to b prime by a prime y plus c prime, the relation between a b prime and a prime b is a। तो इन दोनों के माबैन जो रिलेशन है वो कुछ यूँ होगा कि ए बी प्राइम इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए प्राइम बी। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, अब आप कहेंगे कि ये कैसा जाता है, तो ये हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर ले, ए प्राइम और बी प्राइम की वैल्यूज़ फाइंड कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी प्राइम जो है वो लेस देन आर इक्वल टू ए प्राइम बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, if the two lines of regressions are x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, the regression line of y and x is a। regression line of y and x कौन सा होगा, तो regression line of y and x जो है वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, x plus 2y minus 5 is equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, if the two lines of regression are, वही लाइंस दी गई है। ठीक है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दी गई थी, the means of x and y are। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर हमारे पास x या y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारे पास x इज इक्वल टू y माइनस 3 आ जाएगा। y माइनस 3 को अगर x की जगह आप यहाँ पुट कर ले या यहाँ पुट कर ले, ठीक है, तो आपके पास x की y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, इस तरह x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब इन दोनों पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ले, तो जब आप किसी वेरिएबल पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का मीन आपने फाइंड कर लिया, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो y बार के बराबर आ जाएगी। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो
कांस्टेंट वही रह जाती है। तो एक तरफ अगर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो y से y बार बन जाएगा और दूसरी तरफ 2 है तो 2 ही रह जाएगा। इसी तरह x पर अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो x बार आ जाएगा और दूसरी तरफ 1 है तो 1 ही रह जाएगी। तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू 1 एंड y बार इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, give the regression lines x plus 2y minus 5 is equal to 0 to x plus 3y minus 8 is equal to 0 and variance of x is equal to 12. the value of variance of y is। अच्छा, variance of y जो है या variance of x हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू variance of y हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक चीज़ वेरिएबल का स्क्वायर लेते हो और उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेते हो तो ये उसी वेरिएबल की वेरिएंस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ हमने फाइंड कर लिया, वही इक्वेशन है, तो y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, 2 2 जा 4 आ जाएगी। अब 4 पर भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ले और y स्क्वायर पर भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ले तो y स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरिएंस ऑफ y के बराबर आ जाएगी और 4 का 4 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगी, मतलब वेरिएंस ऑफ y जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, इफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस आर। अच्छा, ये लाइन्स दे गए हैं, x इज इक्वल टू -1/18y प्लस l, y इज इक्वल टू -2x प्लस m एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट -1 to +2। द वैल्यू ऑफ l एंड m आर। अच्छा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, l इज इक्वल टू -8/9 एंड m इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, if y is equal to mx plus 4 and x is equal to 4y plus 5 are the regression lines of y on x and x on y, then m lies between the values। अच्छा, ये हमारे पास y on x है और ये x on y है, तो कहते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू जो है वो किन वैल्यूज़ के माबैन आ जाएगी। तो m की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 0 to 0.25, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, म्यू x इज इक्वल टू 9.2, म्यू y इज इक्वल टू 16.5, सिग्मा x इज इक्वल टू 2.1, सिग्मा y इज इक्वल टू 1.6 एंड रो xy इज इक्वल टू 0.84। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज। अच्छा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या आ जाएगा? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 0.64x प्लस 10.612। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 132, इफ द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस आर x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस 4x इज इक्वल टू 16, देन सिग्मा x रेशो सिग्मा y इज। अच्छा, इससे आप सिग्मा x फाइंड कर सकते हैं, इससे आप सिग्मा y फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो रेशो है वो क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इन लेक्चर से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल एनी टाइम कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है उस पर भी पूछ सकते हो, ईमेल भी हमने दिया है। ठीक है, तो आप जो है फील फ्री, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैं सलूशन ढूंढ कर लाऊँ, कहीं से भी हो मैं आपके लिए क्वेश्चन का सलूशन कर लूँगा और आप तक इंशाल्लाह सही जो जवाब हो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और इंशाल्लाह हमारे चैनल को देखते रहेगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।